एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर ने आगे कृष्णा और प्राची की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कृष्णा और प्राची के बीच में एकदम झड़प चली जाती है कि कौन ज़्यादा रोमांटिक है। सो अब देखते हैं आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या रोमांटिक एपिसोड होता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ना जो वॉशरूम के बाहर ही खड़ी होती है और बोलती है, प्राची तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुमको आज प्रूव करके रहूँगी। तो प्राची बोलती है, हद है, ऐसे ज़बरदस्ती से कौन प्रूव करता है कि रोमांटिक हो, मुझे नहीं बात करनी है और तुमसे। तो कृष्णा एकदम ईगो में हटे हो जाती है, ऐसे कैसे नहीं बात करोगी, मुझे प्रूव करना है मैं रोमांटिक हूँ। तो कृष्णा को प्राची बोलती है, हे भगवान, पागल हो गया है मेरा पति, संभालो इसको। तो कृष्णा बोलती कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं रोमांटिक हूँ। तो प्राची बोलती है, हाँ बाबा, हाँ तुम बहुत रोमांटिक हो, मैंने मान लिया, अब मैं वॉशरूम में आऊँ तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ। तो कृष्णा बोलते कि यही क्या कर रही हूँ यार, मैं ऐसे ज़बरदस्ती से कौन बोलता है। ऐसे बोल के आके बेड में बैठ जाती है और उंगली ऐसे चबाने लगती है। बोलते कि अब तो बात ईगो पे आ गई है, अब तो प्राची को प्रूव करना पड़ेगा मैं रोमांटिक हूँ। बट मैं उसको प्रूव करूँ कैसे, और मुझे तो सच में नहीं पता यार ये रोमांस कैसे करते हैं। मैं तो सच में, बट नहीं कृष्णा, तू कर सकती है, तू रोमांटिक है, तू कर सकती है, तुझे सब आता है, तो तुझे करना ही पड़ेगा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसे बोल के ना खुद को हिम्मत दिलाती है। फिर सोचते हैं अपने फ्रेंड से पूछूं कि रोमांटिक प्लान कैसे वाइफ के लिए करते हैं। बट नहीं यार, वो तो मेरी बेइज्जती करने लगेंगे कि लुगाई के प्यार में पागल हो गया। मैं क्या करूँ, मासा से पूछूं, भावासा से पूछूं, वो मासा को कैसे खुश करते थे। हाँ ये प्लान अच्छा है। ऐसे बोल के ना वो अपने रूम से उठ के जाता है, दरवाजे तक जाता है, फिर आता बोलते, भावासा बट मैं उनसे कैसे पूछूं, बट कृष्णा तुझे रोमांटिक प्रूव करना है तो पूछना तो पड़ेगा यार, पूछना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो आगे पीछे होती है और जैसे तैसे हिम्मत करके ना वो लिविंग रूम में जाती है जहाँ उसके बाबा साहब बैठ के चाय पी रहे होते। उनके पास बैठ जाती है, एकदम इधर उधर देखने लगती है। तो उसके बाबा साहब उसकी ये हरकतें नोट तो कर रहे होते बट कुछ बोलते नहीं है। वो थोड़ा सा अपने बाबा साहब के पास जाती है, फिर दूर हो जाती है। तो उसके बाबा साहब बोलते, कृष्णा क्या हुआ छोरे, तू ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। तो कृष्णा बोलते, वो बाबा साहब कुछ भी तो नहीं। तो उसके बाबा साहब बोलते, कुछ बात करनी से हमारे से। तो कृष्णा बोलते कि नहीं। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते कि बोल, तो मुझे बोल सकता है, बाप हूँ मैं थारा, तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकता है। तो कृष्णा बोलते, पापा साहब मुझे वो कुछ तो पूछना था, बट मैं कैसे पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते क्या पूछनी थी तारी को। तो कृष्णा बोलते कि बाबा साहब मुझे ये पूछनी थी कि। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते, पूछो रे, ये पूछनी थी क्या, लड़कियों जैसे ऐसे रुक के बोल रहे हैं। तो कृष्णा थोड़ा सा घबरा जाता है, बोलते नहीं बाबा साहब कुछ भी नहीं। तो उसके बाबा साहब बोलते, ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखते थे और बोलते कि बोल छोरे, क्या पूछनी थी, नहीं गुस्सा हूँ मैं तेरे पे, तारे को तो पता है हमारी आवाज़ ही ज़्यादा बड़ी है, पूछ छोरे, क्या पूछनी है तेरे को। तो कृष्णा एकदम शर्माते इधर उधर देखते हुए पूछते है अपने बाबा साहब को कि बाबा साहब आप मासा को खुश कैसे रखते हो, मतलब वो। और ये बात सुन के कृष्णा के बाबा साहब के मुंह से चाय की प्याली ही एकदम निकल आती है और एकदम खांसने लगते के बोल रहे छोरे, ऐसे बात करते हैं अपने बाबा साहब से। ऐसे बोल के ना वहाँ से उठ के चले जाते हैं और बोलते हैं, आजकल के छोरे को क्या हो गया, इस छोरे को अपने बाबा साहब से ऐसे बात कर रहा है ये छोर, इसमें अकल वकल है कि नहीं। तो कृष्णा बोलते कि भाई यार, बाबा साहब भी तो गुस्सा होके चले गए, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किससे पूछूँ, मासा तो ऐसे ही मुझसे खफा, मैं उनसे क्या पूछूँ, कैसे पूछूँ। बट कृष्णा पूछना तो पड़ेगा तुझे, कुछ तो करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना है। कृष्णा तू रोमांटिक है, तू बहुत रोमांटिक है, तुझमें बहुत रोमांस है, यू कैन डू इट, ऐसे बोल के उठ के जाती है। और दूसरी तरफ कृष्णा के बाबा से कृष्णा की हरकतों से एकदम परेशान होकर एकदम बड़बड़ाते एकदम बाहर जा रहे होते। तो कृष्णा एकदम चुपके आती है, उसके मासा के पीछे खड़ी हो जाती है और एकदम पहले तो पूछती है, मासा से कैसे पूछूं, वो डांटती तो मुझे, और फिर उल्टा सीधा बोलने लगा तो नहीं कृष्णा नहीं पूछते, चले जाते। ऐसे बोल के ना बाहर जाने की कोशिश करती। तो उसके मासा बोलते, क्या हुआ चोरे, तू आया था, कुछ चाहिए था तेरे को। तो कृष्णा बोलते, अरे नहीं मासा, मैं तो बस ये बोलने आया था कि आप आज बहुत सुंदर लग रही हो हमारी मासा, ऐसे बोल के उनको पीछे से हक कर लेते हैं। तो उसकी मासा बोलते, क्या हुआ छोरे तेरे को, आज मैं कैसे सुंदर लगने लगी, तारे को तो तारी लुगाई हमेशा सुंदर लगती है। तो कृष्णा बोलते, मासा अब बहुत सुंदर हो, अब दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हो, अब मेरी मासा हो, यू आर द बेस्ट मासा, ऐसे बोल के किसी उसी करके ना एकदम पप्पिया झप्पिया देने लगती है।
तो उसकी उनकी मासा जो है उस चीज़ से ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते मारे लाडे सर क्या चाहिए, बोल आज क्या खाना है। तो कृष्णा बोलते मासा मैं एक बात आपसे पूछूं। तो कृष्णा की मासा बोलते हाँ मारे लाडे सर पूछ के पूछना है तारे को। जो इतने गुस्से में होती है ना कृष्णा की मासा, कृष्णा के ऐसे लाड लगाने से ना वो सारा का सारा पिघल जाती है। तो कृष्णा पूछते कि मासा जब हमें किसी से प्यार होता है हम उसको कैसे खुश करते हैं। तो कृष्णा की मासा एकदम से उस छुड़ाती है और कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलते थारे को किससे प्यार हुआ छोरे, सच सच बोल किससे प्यार कर रहा है, कौन से वो लड़का। तो कृष्णा बोलते माँ साहब कैसी बातें करो, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती। तो कृष्णा के माँ से एकदम आँख दिखा के बोलते तो फिर प्राची। तो कृष्णा बोलती कैसे किससे बात कर रहे हो माँ साहब, मैं तो हमारे दोस्त ने पूछा था हमारे से, उसने बोला थारे को तो कुछ भी नहीं पता, तू तो एकदम अनरोमांटिक से, इसलिए माँ साहब मैं पूछ रहा था बस आपसे, आपको नहीं बतानी है माँ साहब। तो ठीक है मैं चाहता हूँ। तो कृष्णा जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो कृष्णा के मासा बोलते कृष्णा। तो कृष्णा बोलते जी मासा मैं ही हूँ मासा। तो कृष्णा की मासा आती है उसका कान पकड़ती है और बोलते तू सच सच बोल छोरे, तेरी और उस छोरी के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा से ना। तो कृष्णा बोलते कि कैसी कैसी बात कर रही हो मासा, वो भी छोरी है, मैं भी छोरी हूँ, हाँ हमारी लुगाई है कि क्या चलेगा मासा हमारे बीच में, कुछ नहीं चल रहा है। मैं मेरा सच ही बोलूँ छू मासा कि मारा फ्रेंड मारे से पूछा था कि कैसे उसकी नई शादी हुई है ना, तो उसको अपनी लुगाई को खुश करना था मासा, तो उसको सरप्राइज देना था। तो उस कृष्णा की मासा बोलती तू साची बोल रहा है ना छोरा। तो कृष्णा बोलती हाँ मासा मैं एकदम साची बोल रहा हूँ। तो कृष्णा की मासा बोलती कि ठीक है जा, और ऐसी ना घटिया दोस्तों से तू दूरी बनाए रख, ऐसा कुछ नहीं होता, तू अच्छी है, तू अच्छी बनी रहे। तो कृष्णा बोलते हाँ मासा मैं थोड़ी ना ऐसा हूँ, मैं तो आपका अच्छा बच्चा हूँ, आपका लाडेसर हूँ, मैं थोड़ी ना ऐसी बातें सोचूंगा मासा। तो कृष्णा की मासा बोलते ठीक है जाके खा गया बोल मैं थारे को दे देती हूँ। तो कृष्णा बोलते नहीं मासा कुछ नहीं, भूख नहीं है। तो कृष्णा की मासा बोलती ऐसे कैसे भूख नहीं है, ऐसे बोल के एक एप्पल निकाल के फ्रिज से उनको देती है और बोलती है कि ये लो खा लो। तो कृष्णा नहीं खा रही होती तो उसकी मासा उसके मुंह में ठूस देती है। तो कृष्णा के मुंह में एप्पल रहता और वो आकर के रह जाती है और वहाँ से सोचते सोचते निकलती है कि यार पापा सा ने नहीं बोला, मासा ने नहीं बोला, और मेरे उन छिछोरे दोस्तों को बोलूँ तो मैं कैसे क्या बोलूँ, उनसे क्या पूछूँ। एक ऐसे सोच के ना वो आती है, वो मतलब सीढ़ियों के ऊपर ना थोड़ा जगह होता है तो वहाँ पे खड़ी होकर ना नीचे देख रही होती है, बोलते किससे पूछूँ से सोच रही होती है। एक अपने छिछोरे फ्रेंड को कॉल लगाती है, बोलते कि अरे रतन बोल तो अपनी लुगाई को खुश कैसे, सरप्राइज कैसे करते हैं, रोमांटिक कैसे बनते हैं, बोलना ज़रा। तो सामने से बोलते हैं कि भाई साहब आप अपने लुगाई के साथ रोमांटिक होना चाहते हो। तो कृष्णा बोलते कि तू सच वो बोलना, सीधे सीधे बोलना, तू जो बोलना है। उसका फ्रेंड उसकी फिरकी लेते हुए बोलता है कि अरे भाई साहब सच्ची बोलो ना, भाभी से के साथ कहीं डेट पे जा रहे हो, उनके साथ क्या क्या रोमांटिक करना है, सच्ची बोलो। तो कृष्णा बोलता है कि तू दोस्त है कि दुश्मन है, क्या कैसे गंदी बातें पूछ रहे हैं। तो उसके फ्रेंड बोलता है, वो रतन बोलता है कि अरे भाई साहब तो करने की सोच रही हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, और हम कवारों को तो आप जैसे शादीशुदा लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है ना, बोलो ना भाई साहब क्या क्या प्लान किया है, भाभी साहब को कहाँ लेके जा रहे हो, क्या के रोमांटिक चीज़ें करनी से थारे को। तो कृष्णा बोलता है कि कहाँ मैं फंस गया यार, दिल में सोचता है कि बोलते रतन मैं थारे को बाद में कॉल करूँ, मुझे कुछ। तो बोलते अरे नहीं भाई साहब नहीं भाई साहब बताओ ना भाभी साहब के साथ क्या क्या रोमांटिक चीज़ की, बोलो। तो कृष्णा एकदम से कॉल कर देता है और बोलता कि मैं पागल सू जो अपनी की इन हमारा दोस्तों को पूछा, ये मेरे को आइडिया तो कुछ देंगे नहीं, उल्टा मेरी फिरकी रहने लगेंगे। हे भगवान मैं क्या करूँ, अब प्राची को तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना कि मैं रोमांटिक हूँ, प्राची को प्रूव करना पड़ेगा। उतनी देर में ना प्राची वॉशरूम से फ्रेश होके आके ना एकदम बाल सुखा रही होती है। तो कृष्णा एकदम सोच के ना एकदम जा रही होती है रूम के अंदर और डायरेक्ट रूम के अंदर घुस जाती है। प्राची तब तक अपना पीछे ना हुक लगाने की कोशिश करती है। तो कृष्णा की नज़र अचानक से प्राची की एकदम बैक साइड खुला हुआ हल्का थोड़ा दिखता है। तो कृष्णा एकदम वहीं पे रुक जाती है और उसकी निगाहें बस प्राची के बैक पे अटक जाती है। तो प्राची एकदम कोशिश करती है तो उसकी नज़र ना अचानक से कृष्णा के ऊपर पड़ती है। तो वो बोलते कि वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे आके हेल्प करो ना, हेल्प नहीं कर सकते क्या मेरा। तो कृष्णा बोलते कि हाँ क्या। तो प्राची बोलती हेल्प करो मेरी, तो हुक नहीं लग रहा यार मुझसे, ये हेल्प करो ना प्लीज़। तो कृष्णा एकदम धीरे आके बोलती, उसकी नज़रें तो उसके बैक से हट ही नहीं रही होती। एक तो हल्का पानी उसके बैक पे गिरा होता है और
यार कृष्णा तो ऐसे भी रोमांटिक वाले मूड में होती, मतलब सोच रही होती कि कैसे रोमांस करूं। और जैसे प्राची इस लुक में उसके पास आते ना, गीले गीले बाल, एकदम खुले खुले, हल्के हल्का पानी उसके बॉडी में गिरा, चाहे बैक साइड सही से, जब उसकी नज़रें उसके बैक साइड पे पड़ती है ना, बैक पे पड़ती है, तो कृष्णा की एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो आके प्राची के पीछे एकदम खड़ी हो जाती है और आईने से बस प्राची को निहारती रहती है। तो प्राची बोलती करो ना, खड़े क्यों हो, लगा दो यार, नहीं लग रहा है मुझसे ये हुक। तो कृष्णा बोलती हाँ। तो प्राची उसका हाथ लेती है पीछे से और उसके हुक पे रख देती है। तो कृष्णा के हाथ से जैसे ही प्राची की बॉडी को टच होती है ना, कृष्णा को एक अचानक से सेंसेशन होती है और उसकी नज़र उसके बैक पे चली जाती है और उसकी नज़र ना हटती ही नहीं प्राची के उन गीले गीले बालों पे। खुशबू जो आ रही होती है ना, वो कृष्णा को एक तरीके से मदहोश कर रही होती है। उसका हाथ कृष्णा के बैक पे प्राची के बैक पे जाता है और ना चाहते हुए भी वो अपनी उंगलियों से ना प्राची के बैक को ऐसे टच करती है। और उसके इस टच से ना प्राची भी एकदम शॉक होकर बस आईने की तरफ देखती है और कृष्णा बस प्राची को निहारी जा रही होती आईने के अंदर से। उसकी नज़र उसके बैक उसके फेस दोनों पे होती है और प्राची बस उसके उसके बॉडी पे भी एक सेंसेशन सी होती है और बस वो कृष्णा को देखती रह जाती है। तो कृष्णा धीरे धीरे अपने हाथ से ना प्राची के बैक को ना उंगलियों से खेलते खेलते ना उसके हुक तक आती है। उतनी देर में ना प्राची की सांसें भी एकदम बेकाबू सी होने लगती है। कृष्णा धीरे धीरे करके एक हुक लगाती है, 2 हुक लगाती है और 3rd हुक में ना उसको और तेज़ खींच के ना ऐसे हुक करती है ना, तो प्राची की एकदम सांसें एकदम तेज़ हो जाती है। तो कृष्णा ऐसे ही प्राची के बैक से थोड़ा हेयर साइड करके ना उसके बैक पे किस करती है और फिर दूसरा किस करते करते ना उसको पीछे से हक कर लेती है और वो बस प्राची को देखती रह जाती है। प्राची कृष्णा की आंखों में ना एक दूसरे को आईने से एक दूसरे को बस देखे जा रहे होते। धीरे धीरे प्राची टर्न करती है और कृष्णा की तरफ देखती है, बोलती है ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, तैयार होना है। तो कृष्णा उसको वो ऐसे इशारों में बोलती कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना। तो प्राची बोलती छोड़ो भी, तो कृष्णा बोलती कि नहीं। तो कृष्णा एकदम से ना प्राची के जो चिक्स होते हैं उस पर अपने होठ रख के ना दूर हटती है। तो प्राची बोलती छोड़ो, तो कृष्णा बोलती ऐसे सर हिलाती है और दूसरे चिक्स पे किस कर लेती है। तो प्राची बोलती क्या कर रही हो, दरवाज़ा खुला है कोई देख लेगा। तो कृष्णा बोलती है कि नहीं, ऐसे बोल के ना उसके लिप्स पे ना अपने लिप्स रख के ना एकदम हट जाती है। तो प्राची बोलती कि ये क्या था। तो कृष्णा बोलती कि कुछ नहीं, अपनी वाइफ को बस देख रही हूँ एक नज़र, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुमको कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। ऐसे बोल के उसके क्लोज आती है और कमर से उसको पकड़ के अपने तरफ खींचती है और उसके फोरहेड में ना एकदम बहुत प्यार से किस करती है और उसको एकदम अपनी बाहों में कस लेती है। तो प्राची को भी कृष्णा के बाहों में एकदम सुकून सा लगता है और वो भी उसको टाइट हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करके ना एकदम बहुत टाइम खुद को ना एकदम महसूस करते हैं। तब एक पीछे से ना कृष्णा की मासा की आवाज़ आती है कि कृष्णा लाडे सर नाश्ता लग गया, आजा खा ले। तो कृष्णा एकदम से हड़बड़ा के ना प्राची से हटती है। तो प्राची बोलती क्या हुआ। तो कृष्णा बोलती नहीं आप तैयार हो जाओ, मासा बुला रही है। तो प्राची बोलती अनरोमांटिक इंसान। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलते क्या। तो प्राची बोलती नहीं कुछ नहीं। तो कृष्णा बोलती देखो तो मुझे बार बार ये ताना नहीं दे सकती, मैं बहुत हूँ ना यार रोमांटिक, ऐसे कैसे मैं बताऊँ मैं कितनी रोमांटिक हूँ। तो प्राची सिंदूर का डब्बा कृष्णा की तरफ देती है और वो ऐसे दिखाती है। तो कृष्णा बोलती कि क्या। तो प्राची ऐसे दिखा देती है, फिर से दिखाती है उसके हाथ में सिंदूर को। तो कृष्णा बोलती कि क्या यार ये सिंदूर का डिब्बा लगा रखा है, एक तो मैं सोच रही हूँ मैं कैसे रोमांटिक बनूँ और तुम हो कि मुझे सिंदूर का डिब्बा दिखा रही हो। तो प्राची बोलती यू आर सच एन रोमांटिक पर्सन, रोमांस नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो तुमको देख रही, छोड़ो। ऐसे बोल के ना वो पीछे टर्न होती है। तो कृष्णा बोलती अब क्या कर दिया मैंने। तो प्राची बोलती मैंने मेरी मांग भरने के लिए बोला था, आपसे तो उतना भी नहीं होगा, छोड़ो, अनरोमांटिक ही ना अनरोमांटिक ही रहोगे। ऐसे बोल के वो बैक टर्न करती। तो कृष्णा बोलती तो ये बोल सकती थी ना। तो प्राची बोलती तो क्या कर रही थी इतनी देर से। तो कृष्णा बोलती आई एम सॉरी। तो प्राची बोलती नो इट्स ओके मैं कर लूँगी।
तो कृष्णा बोलती करने दो ना प्लीज़। तो प्राची बोलती नहीं, नो 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 इट्स ओके, मैं कर लूँगी, तुम हटो, मुझे 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 अपना हेयर ड्राई करना है। तो कृष्णा बोलते मैं कर देती हूँ ना प्लीज़। तो प्राची बोलती हेयर ड्राई करना भी आता है? तो कृष्णा बोलती मैं करती हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्राची एकदम हेयर ड्रायर उसको दे देती है। तो कृष्णा जैसे हेयर ड्राई करती है, मतलब ऑन करती है ना, उसके मुँह में सारा का सारा ऐसे हेयर ड्रायर का हवा जाने लगता है। बोलते ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो प्राची बोलते छोड़ो, मैंने बोला था ना तुमसे नहीं होगा। तो कृष्णा बोलता अरे मुझसे होगा, दो तो सही, बता तो दो कैसे, मैंने कभी वो यूज नहीं किया से ना, ऐसे ऐसे कोई सामान तो हमारे को नहीं पता। तो प्राची बोलती है कि आप बैठो मैं कर लूँगी, ऐसे बोल के ना हेयर ट्राई करने लगती है। तो कृष्णा बोलती है यार उसको सोचती है यार, प्राची सच ही बोलती है कि यार मेरे में रोमांस नाम की चीज़ ही नहीं है, मैं इतनी रोमांटिक अनरोमांटिक कैसे हो सकती हूँ, ऐसे बोल के ना एकटक प्राची को देखी जा रही होती है। और प्राची हेयर ड्रायर करने के बाद ना सिंदूर ऐसे ना उठा के अपने मांग में भरने वाली होती है कि कृष्णा पीछे से आके ना उसका हाथ रोक देती है। तो प्राची बोलती क्या हुआ? तो कृष्णा ऐसे सर हिलाती है नो में। तो प्राची बोलते हैं सिंदूर ना लगाऊं? तो कृष्णा बोलते हैं नहीं। तो प्राची बोलती पागल हो क्या, बीबी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना हक है मेरा, अब हटो मुझे लगाने दो। तो कृष्णा फिर से उसका हाथ रोक देती है। और जो टेबल होता है ना प्राची बैठी होती है, वो टर्न होने वाला होता है, उसके नीचे चक्के लगे होते हैं, तो उसको टर्न कर देती है। तो प्राची बोलती क्या हुआ अब? तो कृष्णा उसके हाथ से जो चुटकी भर सिंदूर होता है ना, अपने हाथ में वो चुटकी भर लेती है और धीरे से प्राची की मांग में भर लेती है और धीरे से उसके फोrehead पे किस करने लगती है। तो प्राची फिर से उसको ना एकदम, प्राची को ये सारी चीज़ ना एकदम जैसे ही सिंदूर भरती है ना कृष्णा प्राची की मांग में, शादी के टाइम तो भरा था यार, बट ये इन दोनों के बीच में ना पहली बार ही होता है कि कृष्णा प्राची की मांग भर रही होती है आफ्टर मैरिज। तो प्राची ना अपना आंखें बंद कर लेती है। तो कृष्णा बोलती है कि आंखें खोलो, क्या हुआ, तुमको अच्छा नहीं लगा? तो प्राची की आंखों से ना थोड़े थोड़े आंसू आ जाते हैं एकदम टप करके। तो कृष्णा बोलती है सॉरी 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 सॉरी, अगली बार से खुद लगा लेना प्लीज़, प्लीज़ मत रो, प्लीज़ मत रो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, अगली बार से नहीं छूनूंगी, आप खुद से लगा लेना, मैं बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। तो प्राची आंखें खुलती है और स्माइल करके उसको देखती है। तो कृष्णा बोलते हैं वो हंस क्यों रही हो? तो कृष्ण प्राची बोलते हैं नथिंग, और ऐसे अपने आंसू पोंछने लगती है। तो कृष्णा बोलते हैं कि क्या हुआ बब्बा, बोलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने हर्ट किया तो सॉरी सॉरी, ऐसे कान पकड़ लेती है। मैं उठक बैठक करती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे मुझे हर्ट करने का ना, आपको हर्ट करने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी बाबू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के ना कान पकड़ती है। तो प्राची उठती है और हंसती बोलती अनरोमांटिक इंसान, ऐसे करके ना उसके माथे में मारती है और बोलती है, और वहाँ से चली जाती स्मेल करके। तो कृष्णा बोलते कि यार हद है यार, हर बात में अनरोमांटिक इंसान, मुझे बताओ यार ये रोमांस होता क्या है, कैसे करते हैं, कोई तो आके मुझे बता दो। हे भगवान, लगता है मेरी ज़िंदगी में ना अपनी ही पत्नी से ना अनरोमांटिक का ताना खा खा के मन है। क्या करूँ मैं यार, क्या करूँ जो मैं रोमांटिक प्रूफ हूँ? कुछ तो करना पड़ेगा कृष्णा, कुछ तो करना पड़ेगा, तुझे ही करना पड़ेगा, यू कैन डू इट, तुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो इधर से उधर टहलने लगे ना, अपनी नाखून को चबाने लगती है। तो उतने देर में ना कृष्णा की माँ से फिर से आवाज़ देती, बोलती कृष्णा लाडे सर, हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या तारी को? तो कृष्णा बोलते हाँ मासा, हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना भागते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। तो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठती है ना, उसके बाबा साहब उसको एकटक घूर के देखते। तो कृष्णा को थोड़ी देर पहले जो उसकी हरकत है वो याद आती है और एकदम नज़रें चुराने लगती है। उसके बाबा साहब भी एकदम नज़रें चुराने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से ना अकवर्ड होकर ना ऐसे उसको देखते हैं। और उसकी मासा जैसे ही खाना सर्व कर रही होते ना, तो उसके बाप से बोलते हैं छोरे को कुछ ज़्यादा ही दे दे, आजकल उतपटांग बातें करने लगा है ये। तो ये सुन के ना कृष्णा एकदम ऐसे खास के ना हंसने, मतलब खास के ना ऐसे नजरें चुराने लगता है। तो प्राची एकदम से कृष्णा की तरफ देखती है और इशारे में पूछती है कि ऐसे क्या बात करते हैं तुमने बाबा सर से? तो कृष्णा इशारे में बोलते नहीं नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो प्राची एकदम शक भरे निगाहों से ना कृष्णा की तरफ देखती है। तो उसके बाबा से बोलते हैं कि बहू छोरे को और तो रोटी दे दे, भूख लगी होगी, इसका माथा आजकल वैसे भी ठीक ना रहता है ऐसे। तो कृष्णा तो एकदम घूर के अपने बाबा साहब को देखते हैं, बोलते कि इशारों में बोलते कि बाबा साहब मत करो यार, मेरी बीवी के सामने मेरी इज्जत मत उतारो, ऐसे बोल के ना, मतलब ऐसे मतलब इशारों में करते हैं। तो उसके बाबा साहब ना ऐसे दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर प्राची लाके ना 2 रोटी और दे देती है। तो कृष्णा बोलते अरे नहीं 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 नहीं, तुम भी बैठो ना। तो उसकी माँ से बोलती कि हाँ हाँ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे बिना तुम्हारे लाड़े सर को खाना हजम ही
ही ना हो वैसे। तो कृष्णा की मासा की बात सुन के ना प्राची को बुरा लगता है और खड़ी होती है। तो वो कृष्णा के बाबा से बोलते हैं हाँ हाँ बहू तुम भी बैठ जाओ, और भागवन तुम भी बैठ जाओ, साथ में मिलके खाते हैं। और वैसे भी हमारे छोरे को आजकल तो वो कृष्णा के बाबा से इतना बोले होते हैं कि कृष्णा एकदम से फिर से खांसने लगते ऐसे करके। तो प्राची एकदम से पानी ला के देती है, उसकी माँ से एकदम से पानी ला के देती है। तो कृष्णा को समझ नहीं आता भाई वो किसके ग्लास से पानी उठाए। तो वो कभी अपनी मासा की तरफ देख रही होती है, कभी प्राची की तरफ देख रही होती है, और एकदम गुस्से में अपने बाबा साहब की तरफ देखती रही, बोलती बाबा साहब कहाँ फंसा दिए आपने मुझे ये, ऐसे बोल के ना वो अपने बाबा साहब की तरफ देखती है। तो उसके बाबा साहब ग्लास उठा के बोलते ले छोरे तू हमारे गिलास से पी ले। तो उसके कृष्णा अब क्या करते उसके बाबा से ग्लास लेती है और एक ही घूंट में सारा का सारा पानी पीने लगती है, पी जाती है। और उसके बाबा साहब उसको ऐसा करते हुआ देखिए एकदम हंसने लगते हो। कृष्णा एकदम गुस्से में अपने बाबा साहब को देखती है, बोलते जानबूझ के किया है ना ये। तो कृष्णा के बाबा साहब इधर उधर देखने लगते हैं। अरे मतलब वो होते हैं थोड़े खड़ूस इंसान, बट अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती तो हर कोई करता है। तो कृष्णा के बाबा साहब भी सेम करते हैं। तो कृष्णा की माँ बैठ ही नहीं रही होती है, तो हाथ पकड़ के उसके बाबा साहब बिठा देते और बोलते चलो आज से हम सारे मिलके एक साथ खाना खाएंगे, ऐसे बोल के ना उनको बिठा देती है। तो प्राची भी कृष्णा के साइड में बैठ जाती है और मतलब खाना खाने लगती है। तो कृष्णा अपने हिस्से की जो 2 रोटी दी होती है ना उनमें से एक प्राची की थाली में वो रख देती है। तो प्राची बोलती कि और रोटी है मैं उसमें से ले सकती हूँ। तो कृष्णा बोलते ले लो ना प्लीज़, मैं मुझसे 2 रोटी नहीं खाई जाएंगे प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो प्राची कुछ नहीं बोलती है और खाना खाने लगती है। तो सब एक दूसरे को ऐसे देख के हंस रहे होते हैं। और यहाँ पे कृष्णा की मासा एकदम मतलब गुस्से में होती है प्राची, और कृष्णा को ऐसे आंखों में इशारे करता हुआ देख के, खाना एक्सचेंज करता हुआ देख के उनको तो हमेशा की तरह जलन ही होती है। अरे मम्मा जी आपको कोई समझाए, प्यार होता है यार 2 लड़कियों में भी, ज़रूरी नहीं है कि प्यार बस लड़कों से हो यार, रूह से प्यार होता है हमें, जिस्म से नहीं होता। तो मासा प्लीज़ आप भी समझ जाओ कि इन दोनों को रूह वाला प्यार है यार एक दूसरे से। जिस्मानी प्यार सब कुछ नहीं होता, जो दिल से होता है ना किसी दिल से, वो बहुत होता है। और उसकी मासा एकदम गुस्से में इन दोनों को देखी जा रही होती है। तो इन लोगों का ना खाना एकदम से ख़त्म हो जाता है और सब चले जाते हैं अपने अपने जगह पे। कृष्णा की मासा भी चली जाती है अपने रूम पे, और कृष्णा और प्राची भी चले जाते हैं अपने रूम पे। प्राची अपने रूम पे ना बैठे बैठे लेटे ऐसे वीडियो देख रही होती है और बोलती है काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती, मेरा भी पति रोमांटिक होता, हाय हम दोनों के बीच में कुछ तो होता। लगता है ज़िंदगी पर बस मांग भरा के मुझे खुश होना पड़ेगा, छोड़ो मेरी किस्मत, ऐसे बोल के ना ऐसे रील को ऊपर स्वाइप कर देती है। तो कृष्णा बोलती है ये क्या बोल रही हो तुम। तो प्राची बोलते अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तो बोलो कहीं कहीं जाना है तुमको, आज जाना नहीं तुमको। तो कृष्णा बोलते कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। और तुम क्या दिखा रही थी, देख रही थी, दिखाओ। तो प्राची बोलती अरे छोड़ो ना, तुमको क्या लेना देना, वैसे तुम अपना भजन कीर्तन देखो। तो कृष्णा बोलती हो तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। तो प्राची बोलती है कि मैंने क्या बोला, तुमको तो बस वही पसंद है, भजन कीर्तन करो तुम अपना। तो कृष्णा बोलती है देखो अब ना पानी के ऊपर सर के ऊपर से पानी जा रहा है। तो प्राची वो एकदम स्माइल करती है, बोलती है कि अच्छा सर के ऊपर से पानी जा रहा है, जैसे नहीं तो हम एकदम खाड़ देते हैं ये सब कुछ, ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ मुँह करके ना फिर से रील देखने लगती है और एकदम प्यार भरी निगाहों से देखती है। तो कृष्णा एकदम से चुपके से ना पीछे से एकदम रील देखने की कोशिश करती है। तो प्राची एकदम से रील छुपा लेती है और बोलती है ये क्या कर रही हो। हाँ तो कृष्णा बोलती है अरे नहीं मैं तो बस देख रहा था कि तुम कैसे रोमांस। तो प्राची एकदम घूर के देखते हुए बोलती है क्या तुमको रोमांस नहीं पता क्या होता है। तो कृष्णा बोलते कि नहीं मुझे तो पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं तो बस ऐसे देख रहा था कि तुम क्या क्या देखती हो, तुमको क्या अच्छा लगता है। तो प्राची बोलती कि तो अपना फ़ोन देखो ना, कल ही तो मुझे नया फ़ोन दिया है, इतने दिनों बाद एक तो साला मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के देख रही हूँ और तुम हो कि ये मुझे हटो ना, तुम मुझे देखने दो, आप अपना फ़ोन देखो ना, मुझे क्यों ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कृष्णा बोलती है ओके, ऐसे बोल के ना वो अपने फ़ोन में एकदम मतलब सर्च करते कि रोमांस क्या होता है, ऐसे गूगल पे कर देती है तो बहुत सारी वीडियो आ जाती है। बट उसके सामने दिक्कत ये होती है कि वो प्राची के सामने वो वीडियो कैसे देखे। तो वो प्राची को एक तरफ देख रही होती है, फ़ोन को एक तरफ देख रही होती है, प्राची को एक तरफ देख रही होती है, फ़ोन को एक तरफ देखती है। तो प्राची की निगाहें ना कृष्णा में पड़ती है। तो कृष्णा को प्राची बोलती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो घूर घूर के। तो कृष्णा बोलते अरे नहीं कुछ भी नहीं। तो प्राची बोलती कुछ तो है, ऐसे क्यों देख रही हो, कभी फ़ोन को कभी मुझे, क्या देख रही हो फ़ोन में, हाँ सच सच बोलना।
तो कृष्णा बोलती है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तो कृष्णा को प्राची बोलती है अपना ख्याल तो मैं रख लूँगी, पर आप ये क्या रहे हो, मुझे फ़ोन देखनी है अभी के अभी। तो कृष्णा तुरंत से बैक कर देती है। तो बोल देखो देखो कुछ नहीं देख रहा। तो प्राची बोलते सच बोलो, अपनी कॉलेज डे अपनी हिस्ट्री दिखाओ कि किसी लड़की की फ़ोटो देख रहे थे क्या तुम। तो कृष्णा बोलते अरे नहीं नहीं, मैं किसी लड़के की फ़ोटो देखता हूँ क्या, मैं तो ऐसा लड़का हूँ ही नहीं, मैं बस तुमको ही देखता हूँ प्राची, आई लव यू सो मच, ऐसे बोल के उसके हाथ को ना ऐसे किस करने लगते हैं। तो प्राची एकदम हाथ छुड़ाते बोलते छोड़ो यार, कहाँ जाना था तुमको, जाओ। तो कृष्णा बोलते हाँ मुझे जाना था ना, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बैक स्टेप ले लेके ना ऐसे रूम से बाहर निकल, एकदम अजीब सी एक्सप्रेशन देते हुए ना बाहर निकल रही होती है। मुझे जाना, जा रही हूँ मैं, मुझे मिस मत करना, मैं आती हूँ, ऐसे बोल के ना बैक स्टेप करके जाती है। तो प्राची बोलते अब इसको क्या हुआ हो गया, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, अभी तो ठीक था, अभी पता नहीं यार इस लड़की का, इसको ही पता। चलो मुझे तो इतने दिनों बाद फ़ोन मिला है, मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके देखती हूँ और क्या किसने अपलोड किया, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है यार, मुझे तो पता ही नहीं था इतने दिनों से, अब देखती हूँ, ऐसे बोल के ना फ़ोन पकड़ के बैठ जाती है। दूसरी तरफ ना कृष्णा फ़ोन फिर से ऑन करती है और हाउ टू रोमांस ये सारी चीज़ सर्च करने लगती है, और एक वीडियो जैसे प्ले करती है ना तो अजीबोगरीब से साउंड आती है, तो एकदम बैक करने लगते हैं, वाह एकदम हाँ ऐसे साउंड आते हैं, तो एकदम बैक करने लगते हैं, बट वो वीडियो बैक नहीं हो रहा होता और सामने से उसकी मासा आती है। तो कृष्णा बोलती है कि क्या हो रहा है यार, बंद हो जाओ प्लीज़ बंद हो जाओ, ऐसे बैक करके ना बंद ही नहीं रहता। तो कृष्णा एकदम से फ़ोन स्विच ऑफ कर देते, तो उसकी मासा जैसे कृष्णा के सामने आती है ना, कृष्णा एकदम घबरा के ना उसके फेस से ना पसीना वसीना एकदम आ रहा होता है। तो कृष्णा बोलते कि उसकी मासा बोलते कि हो गया चोरे, तू ऐसे क्यों पसीना आ रहा है। तो कृष्णा बोलते अरे मासा वो बहुत गर्मी से ना। तो कृष्णा की मासा बोलते फैन ऑन से ऊपर। तो कृष्णा बोलते कि अरे मासा बहुत गर्मी है, मुझे कहीं जाना है, छोड़ बैठो ना। तो कृष्णा की मासा से टेम्परेचर उसका चेक करने लगते, तो बोलते मासा मैं एकदम ठीक हूँ मासा, मैं आप टेंशन ना लो, मैं ठीक हूँ, ऐसे बोल के ना वो साइड करके ना अपनी मासा को ऐसे जाने लगती है। बोलते आज तो बाल बच की, हाँ मासा अगर ये सोचते तुम्हारे बारे में क्या सोचते, मैं भी यार क्या कर रहा हूँ प्राची के चक्कर में, बट मुझे प्रूव करना है मैं रोमांटिक हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे प्रूव करना है मैं रोमांटिक हूँ, ऐसे बोल के ना वो अपने फ़ोन को फिर से ऐसे जेब में भर डालती है और ना बाइक लेके अलग ही चली जाती है, कहीं पे एक सुनसान जगह जाती है नदी के किनारे, और फिर से ऑन करती है फ़ोन और फिर से सर्च करती है। तो वीडियो को ऐसे करती है और पढ़ने लगती है कैसे रोमांटिक हुआ जाता है, क्या हुआ जाता है, और फिर यूट्यूब खोलती है और यूट्यूब पे ना रोमांटिक सरप्राइज ऐसा वो सर्च करने लगती है, बहुत सारी सरप्राइज देखती है और बोलती है अच्छा तो ये बात है, अब तो मैं प्राची को प्रूव करके रहूँगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। अब प्राची हमारे को बोल ही नहीं सकती कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, अब तो कुछ करना पड़ेगा कृष्णा, ये सरप्राइज अच्छा रहेगा प्राची के लिए, ऐसे बोल के ना वो अपने ठान लेती है कि अब तो वो प्राची को सरप्राइज दे के रहेगी और प्राची को ये प्रूव करके रहेगी कि वो कितनी ज़्यादा रोमांटिक है। और दूसरी तरफ प्राची अपने ही रील में गुम, और तीसरी तरफ प्राची के पापा ऑलरेडी ट्रेन में हैं और जस्ट पहुँचने ही वाले हैं कुछ घंटों में। के लिए इतना ही, देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या क्या होता है, कृष्णा ने प्राची के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है और क्या इन दोनों के बीच में लवी डवी सा मोमेंट होता है, या उससे पहले ही प्राची के पापा पधार के सब कुछ सुहा कर देते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, जो कि आप बहुत कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कम टाइम की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उन सभी लोगों को यार आई एम सॉरी, बट समझो यार मैं जॉब जाती हूँ, जब से आती हूँ फिर रिकॉर्ड करती हूँ, तो मेरे में भी उतना नहीं रहता यार पेशेंस की लॉन्ग वीडियो बनाओ। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपनी छोटी सी अनन्या का दुख दर्द थोड़ा सा समझ लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हो, कृपया अगर दिल करे तो मेरे चैनल को दिल करे तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे भी तो कोई बात नहीं है, ऐसे प्यार बरसाते रहो मेरे ऊपर, मैं खुश हूँ आपके प्यार से, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल करे तो फिर भी कर दीजिएगा यार सपोर्ट दिखाने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी छोटू सी अनन्या को ऐसे ही मिस करते रहिएगा, टाटा बाय बाय।